बहुत सारे रीजंस की वजह से हमारा बाल झड़ते हैं। तो कभी कभार इंटरनल, कभी कभार एक्सटर्नल और कभी कभार जेनेटिक। एक्चुअली जेनेटिक जो चीजें होता है तो उसके बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं है कि वो तो वैसे ही होने वाला है एज बढ़ने के साथ साथ, क्योंकि हमारे वंश में है, आखिर पापा को है या दादी को है या तो दादाजी का है। तो इस तरह से तो बाल झड़ना भी वैसा ही एक चीज होता है, गंजापन। सो गाइस, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह से आंवला ऑयल घर पे आप बना सकते हो। वैसे आजकल हमारे पास इतना टाइम नहीं होता तो इसलिए हम बाहर से परचेज करते हैं, तो वो भी ठीक ठाक ही होता है। पर अगर आप घर पे बना सकते हो ना तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले कोकोनट ऑयल। प्योर कोकोनट ऑयल बहुत जरूरी है, क्योंकि कोकोनट ऑयल में भी होता है कई सारे गुण जो कि आंवला ऑयल के जो गुण है उसे एनहेंस करेगा। तो कोकोनट ऑयल के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ नेहा नेचुरल्स कोकोनट विथ मेथी हेयर ऑयल। ये बहुत ही लाइट वेट होता है और प्योर कोकोनट ऑयल है, जिसके कारण मैं हेयर की हर एक रेसिपी में हमेशा ये कोकोनट ऑयल ही यूज करने की कोशिश करती हूँ। तो मैं इस प्रोडक्ट को इस वीडियो में टैग कर दूंगी। आप अगर इसे लेना चाहते हो तो व्यू प्रोडक्ट्स में क्लिक करके आप इसे परचेज कर सकते हो। और इसके बाद हमें चाहिए आंवला, क्योंकि आंवला ऑयल है, आंवला तो चाहिए। तो आंवला को मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूंगी और अगर 200 ml में कोकोनट ऑयल लूंगी तो उसके साथ 2 आंवला जाएगा। तो आंवला जूस को निकालने के लिए आंवला को छोटे छोटे पीसेस में कट करना जरूरी है। पर मैं आंवला क्रश करने की बात नहीं बोलूंगी जो कद्दूकस में हम करते हैं, क्योंकि उससे ऑयल का जो कलर है वो भी खराब हो जाते हैं और इतना ज्यादा जूस निकालते हैं कि जब भी आप ऑयल को गैस में चढ़ाएंगे ना वो बहुत ज्यादा छिड़कने लगेगा। तो इसलिए मैं इसे पीसेस में कट करूंगी। तो अभी चलिए देखते हैं किस तरह से इस ऑयल को बनाया जाता है। तो एक छोटा सा पैन में मैंने ले लिया है 200 ml कोकोनट ऑयल और उसके साथ अभी मैं ऐड करने वाली हूँ 2 आंवला के पीसेस और फिर हैंडफुल ऑफ करी लीव्स। तो इस मिक्सचर को हमें लो फ्लेम में बॉईल करना है 5 मिनट तक और अच्छे से बॉईल होने के बाद इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देना। एकदम से बॉटल में डालने की जरूरत नहीं है। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब हमें स्टेन करके एक ग्लास जार में इसे डालना है। और इसमें अगर आप चाहे तो आंवला के जो पीसेस है वो भी डाल के रख सकते हैं, और अगर चाहे तो ऐसे ही बिना आंवला के भी रख सकते हैं जैसे कि प्लेन ऑयल होता है। पर मैं आंवला को इसलिए डाल के रखती हूँ क्योंकि जितना दिन ये मैं स्टोर करके रखूंगी ना तो आंवला का जूस कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट होता रहेगा, तो इससे बालों के लिए अच्छा है। तो इसे मैं ऐसे ही रख देती हूँ। और हाँ, इसे फ्रिज में रखने की कोई जरूरत नहीं है। इसे नॉर्मल ऑयल की तरह बिल्कुल रूम टेम्परेचर में ही रखिएगा और हफ्ते में एक बार अगर थोड़ा सा धूप दिखा देंगे तो ही चलेगा। इस ऑयल को एवरी ऑल्टरनेटिव डे यूज कीजिएगा या तो वीक में 3 दिन यूज कीजिएगा और पूरी रात के लिए इसे अगर आप अप्लाई करके रख सकते हो तो ये ज्यादा बेहतर रिजल्ट देगा। बिल्कुल रूट से लेके एकदम एंड तक इसे यूज कीजिएगा, क्योंकि कभी कभार हमारे जो हेयर फॉल होते हैं उसके अलावा भी हेयर में और एक प्रॉब्लम होता है, वो है स्प्लिट एंड। तो ये स्प्लिट एंड के प्रॉब्लम को भी बहुत अच्छे से रिपेयर करता है। और अगर आपको रात भर ऑयल लगा के सोना या रहने में कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे कि सर्दी खांसी का प्रॉब्लम ना होता है कुछ लोगों को, तो आप एक काम कर सकते हो, सुबह उठने के बाद ही आप इसे लगा लो। 2 से 3 घंटा रखने के बाद आप हेयर वॉश कर सकते हो। और हाँ, जब भी आप इसे यूज करेंगे तो उसके बाद हेयर वॉश जरूर कर लेना, क्योंकि ऑयल जब भी स्कैल्प पे चिपक जाते हैं ना तो ऑयल के साथ साथ कई सारे पोल्यूशन भी हमारे स्कैल्प पे चिपक जाते हैं, इससे इन्फेक्शन होने का चांसेस है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप ऑयल लगाएंगे बालों में तो उस दिन शैम्पू करना बहुत जरूरी होता है, मतलब अच्छा होता है। सो गाइस, ये ऑयल प्रिपेयर करना बहुत ही इजी है और बहुत ही कम टाइम के अंदर हो जाते हैं, ज्यादा हेक्टिक भी नहीं है और सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो कि आपके आसपास कहीं ना कहीं तो आपको मिल ही जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह से आप अपने खुद का हेयर ऑयल खुद बना सकते हो और इसे लॉन्ग टाइम तक यूज भी कर सकते हो और इसे बना के किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो, क्योंकि ज्यादा मेहनत भी नहीं लगता और ज्यादा आपका टाइम भी नहीं जाएगा। और एक चीज, हेयर का इतना ज्यादा अगर प्रॉब्लम है तो आप एक आंवला का जूस आप एवरीडे ले सकते हैं, वो भी एम्प्टी स्टमक में। ये हेयर के लिए अच्छा है, नेल्स के लिए अच्छा है, स्किन के लिए भी अच्छा है और पेट के लिए तो और बोलने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए आंवला को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा जब भी स्किन या हेयर का कोई प्रॉब्लम होगा, स्पेशली जब हेयर का प्रॉब्लम होगा या पेट का कोई प्रॉब्लम होगा, हजम नहीं हो रहा है और कोई भी चीज, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि पेट के प्रॉब्लम की वजह से भी हमारा हेयर फॉल होता है। सो गाइस, आज का वीडियो यही तक। तो फिर आपसे मिलेंगे और एक नए रेमेडी के साथ। तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।